Hello बच्चों, let's see the question. A block of weight W produces an extension of 9 semi when it is hang by an elastic spring of length 60 semi and is in equilibrium. Okay, the spring cut into two parts. One of length each 40 semi and other of length each 20 semi. The same load W hang in equilibrium supported by both part as shown in figure. The extension in semi now each. ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ 60 सेमी है, उसमें एक W वेट देने की वजह से यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो रहा है वो है 9 सेमी. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ 9 सेमी होता है. अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इस स्प्रिंग को एक 40 सेमी और एक 20 सेमी, और सेम लोड डब्ल्यू इज कनेक्टेड टू लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्सटेंशन होगा ये हम लोग को निकालना होगा. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो आई रिस्टोरिंग फोर्स F is equal to minus kx, where x is extension of spring. Okay, तो माइनस साइन इच, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब जो एक्सटेंशन का जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया है. नाउ सेकेंड जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के वेरीज 1 बाई लेंथ. ओके, तो लेंथ के साथ स्प्रिंग कांस्टेंट है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और थर्ड की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग मालूम है सीरीज में अगर दो स्प्रिंग रहेगा, उसका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा 1 बाई के ई एफ इजल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू. सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर पैरेलल में रहेगा तो जगह जो होगा के वन प्लस के टू. ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये के है. ठीक है, सपोज जो 60 सेमी का है, और जो यहाँ पे है के वन और ये के टू. ओके, नाउ तो यहाँ पे जो W वेट दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है 9 सेमी. तो हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 9 इंटू के. ठीक है, तो एक हमारा एक रिलेशन हो गया W के साथ K का, क्योंकि वेट की वजह से तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है ना यहाँ पे. तो W इज इक्वल टू 9K. 9 यहाँ पे जो बोला है एक्सटेंशन, मतलब x की जगह हम लोग 9 बिठा सकते हैं. तो W इज इक्वल टू 9K. नाउ जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट से हम लोग जो पाएंगे, फ्रॉम सेकेंड की कॉन्सेप्ट, K1 बाई K2 इज इक्वल टू L2 बाई L1. ठीक है, और हम लोग लिख सकेंगे K1 बाई K2 इज इक्वल टू 20 बाई 40 एंड और 2K1 इज इक्वल टू K2. तो K1 और K2 के बीच रिलेशन एक हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है 40 सेमी और 20 सेमी, ये दोनों सीरीज में इस तरीके से है 60 सेमी. ठीक है, उस कॉम्बिनेशन में जो के इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो
from third key concept and from third key concept 1/k मीन्स के इफेक्टिव, जो यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं पहले, जो 60 सेमी अगर सीरीज में रहेगा, जो इफेक्टिव स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओके 1/k इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है। और हम लोग इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/k इज इक्वल टू k2 प्लस k1 डिवाइडेड बाई k1 k2 k1 k2, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर k2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा 3k1 बाई 2k1 का स्क्वायर, ठीक है। तो और हम लोग कह सकते हैं जो k1 होगा 3/2 के। तो k1 इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज, ये हम लोग का यहाँ पे निकल आया है, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो k2 होगा, सिमिलरली k2 जो होगा वो होगा 3, अगर यहाँ पे पुट कर देंगे 2k1 इजिकल टू k2 पे अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से निकलेगा 3k, ओके। तो k2 इजिकल टू 3k, ये हम लोग निकाल चुके हैं इन इफेक्टिव सीरीज में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इस टर्म्स में, ओके। नाउ इन पैरेलल कंडीशन, in parallel condition जो के प्राइम हम लोग ले लेते हैं के इफेक्टिव को इजिकल टू, हम लोग को पता है k1 प्लस k2 होता है। तो यहाँ पे अगर k1 को k2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, आएगा 3/2k प्लस 3k इज इक्वल टू 9/2k, ओके। तो k प्राइम जो है इन टर्म्स ऑफ सीरीज का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है। नाउ W attached in parallel spring, now weight W attached in parallel spring, then हम लोग लिख सकते हैं W is equal to k प्राइम इंटू x, ओके। और W जो है हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 9k, एंड k प्राइम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2k इंटू x, ओके। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे जो होगा 2 सेमी, ओके। तो हमारा जो पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सटेंशन इन सेमी, तो ये होगा 2, ओके। बाकी सारे ऑप्शन गलत होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।